अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ बुशरा। और नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। साइंस आज भी इस सवाल का दुरुस्त जवाब नहीं दे सकी है कि ज़मीन पे इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई। साइंस का कहना है कि ज़मीन एक धमाके के बाद, जिसे बिग बैंग कहा जाता है, उसके बाद वजूद में आई। और ना सिर्फ ज़मीन वजूद में आई बल्कि चाँद, सितारे, सूरज और प्लैनेट्स भी वजूद में आए। इस धमाके के बाद ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती गई और इस पे इंसान का ज़हूर हुआ। साइंटिस्ट की एवोल्यूशन थ्योरी, जिसको डार्विन की थ्योरी भी कहा जाता है, के मुताबिक इंसान पहले बंदर था और वक्त के साथ साथ इंसान बना। मगर ये थ्योरी मुज़ाहिका ख़ैज़ है, क्योंकि अगर इंसान बंदर से इंसान बना तो आज के बंदर वक्त के साथ साथ इंसान क्यों नहीं बनते। लेकिन यहाँ एक सोचने की बात ये भी है कि सिर्फ बंदर ही इंसान क्यों बने, बाकी जानवरों पे ये इर्तिकाई अमल क्यों असरअंदाज नहीं हुआ। सदियों पहले के हाथी आज भी हाथी हैं, मगर बकौल डार्विन सिर्फ बंदर ही इर्तिकाई अमल से गुज़रे। हाल ही में एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट डॉक्टर एल्विस सिल्वर ने ज़मीन पे इंसानी वजूद पे चौंका देने वाले इंकशाफात किए। एल्विस की लिखी गई किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ के मुताबिक इंसान को किसी दूसरे सैयारे पे तख्लीक किया गया और फिर वहाँ से इसको इसके मौजूदा सैयारे पे मुंतकिल कर दिया गया या फेंक दिया गया। डॉक्टर एल्विस ने मज़ीद बताया कि इंसान को जहाँ तख्लीक किया गया वो जगह इंतहाई आरामदेह और पुरसकून थी, जिसे वीवीआईपी भी कहा जा सकता है। वो जगह बहुत मुनासिब माहौल वाली थी जहां इंसान रहता रहा है। इंसान की नाजुक मिजाजी से पता लगता है कि उसे अपनी रोज़ी रोटी के लिए भी भागम दौड़ी नहीं करनी पड़ती थी। ये बहुत ही लाडली मखलूक थी जिसे इतनी लग्जरियस लाइफ हासिल थी। उस माहौल में बाहर जैसा मौसम रहता था और वहाँ धूप या सूरज की ख़तरनाक रेज़िस का कोई डर नहीं था जो इंसान के लिए तकलीफ़देह होती। और तभी इंसान से कोई गलती हुई कि जिसकी वजह से इंसान को उस आरामदेह माहौल से निकाल के यहाँ ज़मीन पे सज़ा के तौर पे फेंक दिया गया। और जिसने इंसान को उस सैयारे से निकाला वो बहुत ही ताकतवर हस्ती थी जिसके कंट्रोल में पूरी कायनात है और वो जिसे चाहता है सज़ा या जज़ा के तौर पे कहीं भी भेज सकता है और मखलूक़ात को पैदा करने पे कादिर है। डॉक्टर एलिस के मुताबिक ज़मीन एक जेल की तरह है। अगर इसकी शेप देखी जाए तो इसके चारों तरफ पानी है और बीच में खुश्की, जो कि काला पानी जेल की तरह ही लगती है। यहाँ ये बात जाननी ज़रूरी है कि साइंटिस्ट रिलीजन पे यकीन नहीं रखते, वो तहकीकी बुनियादों पे हर बात करते हैं। इसी तरह डॉक्टर एलिस सिल्वर की बुक में उन्होंने अपनी इन सब बातों को डिटेल से वाज़ेह किया है। जैसे कि उनका कहना है कि ज़मीन की कशिश शकल यानी ग्रेविटी और जहाँ से इंसान आया है वहाँ की ग्रेविटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ से इंसान आया है वहाँ की ग्रेविटी बहुत कम थी, जिसमें इंसान के लिए चलना फिरना और बोझ उठाना बहुत ही आसान था। और ज़मीन पे ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से इंसान के कमर में दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ रहने वाली दूसरी मखलूक की बैकबोन पैरेलल है, जबकि इंसान वाहिद मखलूक है जिसकी बैकबोन 90 डिग्री के ज़ाविये पे है। इसके अलावा इंसान में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं वो किसी और मखलूक में नहीं पाए जाते। डॉक्टर एलिस के मुताबिक कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं जिसे कोई दायमी बीमारी ना हो, जबकि जानवर आर्जी तौर पे बीमार होते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। मज़ीद उनका कहना है कि कोई भी इंसान ज़्यादा देर तक धूप में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ही देर के बाद उसे चक्कर आने लगते हैं, जबकि जानवर सारा दिन धूप में रहने के बावजूद ना ही किसी स्किन डिजीज़ में मुब्तला होते हैं और ना ही उनको कोई सन स्ट्रोक होता है। एक अजीब बात यह है कि हर इंसान कभी ना कभी बिला वजह ही उदास हो जाता है और उसे लगता है कि ज़मीन उसका मुसलसल ठिकाना नहीं है। चाहे वो घर में अपने करीबी रिश्तों के पास ही क्यों ना हो, उसे अपना आप एक मुसाफिर की तरह महसूस होता है। आपको मालूम है कि तमाम मखलूक़ात सिवाय इंसान के मौसम के हिसाब से अपने जिस्म के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, यानी वो शदीद सर्दी और शदीद गर्मी में भी अपने जिस्म का टेम्परेचर कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि इंसान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं और इंसान बदलते मौसम के असरात से बीमार होता है।
डॉक्टर एलिस का मज़ीद कहना है कि इंसान के डीएनए में ज़मीन पर मौजूद दूसरी मखलूक़ात के डीएनए के मुताबिक बहुत फ़र्क है। इंसान के डीएनए और जीन्स दूसरी मखलूक़ात की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा ज़मीन के असल रिहायशी जानवरों को अपनी खुराक के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। वो शिकार करते हैं और इसे ऐसे ही कच्चा खा जाते हैं, और इंसान को ग़िज़ा हासिल करने के बाद उसे पकाना पड़ता है और तभी वो उसके खाने के काबिल बनती है। जबकि इंसान जब अपने असल सैयारे पे था तो उसे ग़िज़ा ढूंढने और पका के खाने जैसे काम नहीं करने पड़ते थे। इंसान वाहिद मखलूक है जो सारी ज़िंदगी ज़मीन पे 2 पाँव पे चलता है, जो इसके एलियन होने की निशानी है। जैसा कि जानवरों को जहाँ जगह मिले वो सो जाते हैं, जबकि इंसान को सोने के लिए नरम और नाजुक जगह चाहिए होती है। इंसान ऐसी मखलूक है कि जिसे सिर्फ सज़ा के तौर पे इस 3rd क्लास सैयारे पे भेजा गया है, जहाँ ये अपनी सज़ा की मुद्दत गुजार रहा है। डॉक्टर एलिस कहते हैं कि इंसान की इजादात देख के लगता है कि इसके माँ बाप को इस दुनिया में आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ और ये इस दुनिया को अपने आबाई सैयारे की तरह बनाने की कोशिश में लगा रहता है। क्योंकि अगर इंसान को दुनिया में आए हुए ज़्यादा अरसा हो चुका होता तो जो इजादात हम आज देख रहे हैं वो कई हज़ार साल पहले वजूद में आ चुकी होती। डॉक्टर एलिस की इस तहकीक को अभी तक कोई चैलेंज नहीं कर सका है। ये तमाम हक़ाइक़ एक साइंटिस्ट ने बयान किए हैं जो कि हकीकत पर मबनी हैं और हमारी इल्हामी किताबों में पहले ही मौजूद हैं कि हम सब हज़रत आदम और हज़रत हवा की औलाद हैं, जो कि जन्नत के बासी थे और एक गलती की वजह से ज़मीन पे उतार दिए गए थे। डॉक्टर एलिस ने वही सारी बातें कहीं जो कि हमारे अंबिया इकराम हमें बताते रहे हैं, जबकि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने कई जगह फरमाया है कि ए इंसानों, ये दुनिया की ज़िंदगी तुम्हारे लिए आजमाइश है, ये तुम्हारा मुस्तकिल ठिकाना नहीं है जहाँ से तुमको तुम्हारे अमाल के मुताबिक सज़ा और जज़ा मिलेगी। और फरमाया कि अच्छे अमाल पे तुमको जन्नत मिलेगी जहाँ की ज़िंदगी इंतहाई खूबसूरत और पुरसकून है, और वही तुम्हारा असल घर है। उम्मीद करती हूँ आज के टॉपिक से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।